वेल्थ स्टोरीज सिर्फ पैसे कमाने की कहानियां नहीं होती, बल्कि ये साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी और वक्त के मेल का एक गहरा विश्लेषण होती हैं। जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि नेटवर्थ, एसेट एलोकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम के पूरे सफर से होता है। वेल्थ स्टोरीज को समझने के लिए हमें इसे के पार्टों लेयर्स में तोड़ना होगा। 1. वेल्थ स्टोरीज का बुनियादी मतलब। वेल्थ स्टोरीज असल में एक इंसान या एक संस्था, ऑर्गेनाइजेशन की वो जर्नी है जिसमें उन्होंने स्केर्सिटी कमी से अबंडेंस बहुतायत तक का रास्ता तय किया। इन कहानियों में सिर्फ प्रॉफिट का जिक्र नहीं होता, बल्कि उन टर्निंग पॉइंट्स का जिक्र होता है जहां एक सही फैसले ने उनकी किस्मत बदल दी। इनका मकसद होता है ये समझाना कि पैसा कैसे काम करता है, मैकेनिज्म, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, रिस्क मिटिगेशन, इंसान का दिमाग पैसे को लेकर कैसे रिएक्ट करता है, साइकोलॉजी ऑफ मनी। 2. वेल्थ स्टोरीज के मेन पिलर्स। एक मजबूत वेल्थ स्टोरी हमेशा चार बड़े खम्मन पर टिकी होती है। A. द सीड, बीज। हर वेल्थ स्टोरी एक छोटे से आइडिया या एक छोटी सी सेविंग से शुरू होती है। इस फेज में फोकस इनकम पर नहीं बल्कि सरप्लस पर होता है। सरप्लस वो पैसा है जो खर्च करने के बाद बचा लिया गया। वेल्थ स्टोरी हन से शुरू होती है कि उस बचे हुए पैसे को कहन प्लांट इन्वेस्ट किया गया। B. द कंपाउंडिंग इंजन। वेल्थ स्टोरीज का सबसे बड़ा हीरो टाइम होता है। आपने देखा होगा कि वेल्थ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाती है, शुरुआत में बहुत धीमी और AAGE चलकर बहुत तेज। एक अच्छी वेल्थ स्टोरी ये बताती है कि कैसे किसी ने 10 या 20 साल तक बिना रुके अपने इन्वेस्टमेंट्स को बदलने दिया। इसे द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। C. द क्राइसिस मैनेजमेंट, मुश्किल वक्त। वेल्थ स्टोरीज तब तक अधूरी हैं जब तक उनमें क्रैश या फेलियर का जिक्र नहीं हो। मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वेल्थ तब बनती है जब मार्केट गिर रहा हो और कोई इंसान अपने दर को कंट्रोल करके अपने एसेट्स को होल्ड करे या और ज़्यादा खरीदे। ये स्टोरीज ह्यूमन इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती हैं। D. द एक्सिट और लेगेसी। वेल्थ स्टोरी का आखिरी हिस्सा होता है कि उस दौलत का क्या गया। क्या वो अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन को दी गई? क्या उसे कोई बड़ा बिजनेस खड़ा किया गया? या यूज फिलैंथ्रोपिक दान पुण्य कामों में लगाया गया? 3. वेल्थ वर्सेस इनकम, एक गहरा अंतर। वेल्थ स्टोरीज में लोग अक्सर इनकम और वेल्थ को एक ही समझ लेते हैं, जो कि गलत है। इनकम वो है जो आप आज कमा रहे हैं, सैलरी, प्रॉफिट। वेल्थ वो है जो आपने खर्च नहीं किया। वेल्थ वो इनविजिबल पैसा है जो एसेट्स में बदल चुका है। एक हाई इनकम वाला इंसान गरीब हो सकता है अगर उसकी खर्च करने की आदत बुरी हो, लेकिन एक वेल्थ स्टोरी हमेशा उन लोगों की होती है जिन्होंने अपने एसेट्स, जमीन, स्टॉक्स, गोल्ड, बिजनेस को अपनी लाइफस्टाइल से बड़ा बनाया। 4. टेक्निकल पर्सपेक्टिव, वैल्यू क्रिएशन। वेल्थ स्टोरीज सिर्फ ट्रेडिंग या लक की बात नहीं करती, वो वैल्यू क्रिएशन की बात करती हैं। बिजनेस वेल्थ जब कोई ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट बनाता है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट वेल्थ जब कोई इकोनॉमी की ग्रोथ में हिस्सेदार बनता है, इक्विटी, स्टॉक्स के जरिए। टेक्नोलॉजिकल वेल्थ जब कोई नई टेक्नोलॉजी या सिस्टम बिल्ड करके इनएफिशिएंट चीज़ों को एफिशिएंट बनाता है। 5. साइकोलॉजी का रोल। वेल्थ स्टोरीज में दिमाग का खेल सबसे बड़ा होता है। इसमें जो इमोशंस सबसे ज़्यादा काम करते हैं, ग्रीड, ललक और फियर, डर। जब मार्केट ऊपर होता है, लोग ललक में गलत जगह पैसा लगाते हैं। जब मार्केट नीचे होता है, लोग डर में आकी चीज़ें बेच देते हैं। एक सक्सेसफुल वेल्थ स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट वो होता है जो इन दोनों इमोशंस के बीच में न्यूट्रल रहना सीख जाता है। वो साइकिल्स को समझता है कि हर तेज़ी के बाद मंडी आएगी और हर मंडी के बाद तेज़ी। 6. सिस्टम्स और हैबिट्स। वेल्थ कोई हादसा, एक्सीडेंट नहीं आई, ये एक सिस्टम है। वेल्थ स्टोरीज ह्यूमन उन हैबिट्स के बारे में बताती हैं जो रोज़ाना फॉलो की जाती हैं। 1. फ्रूगैलिटी, अपनी हैसियत से कम खर्च करना। 2. कंटिन्यूअस लर्निंग, मार्केट, बिजनेस और इकोनॉमी को लगातार समझना। 3. पेशेंस, महीनों या सालों नहीं बल्कि दशक, डेकेड्स तक इंतजार करना। 7. वेल्थ स्टोरीज के इम्पैक्ट। ये कहानियाँ क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ये ह्यूमन फाइनेंशियल लिटरेसी देती हैं। ये बताती हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई कैसे आपकी सेविंग्स को खा जाती है, इसलिए इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। ये समझती हैं कि डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग जगह पैसा लगाना क्यों ज़रूरी है ताकि एक जगह डूबने पर सब खत्म न हो जाए।
ये बताती हैं कि रिच दिखने और वेल्थी होने में क्या फ़र्क है। Summary 1. Dhirubhai Ambani, Reliance Industries, the equity cult and backward integration. Mechanism: capitalizing on retail investors, our value chain par pura control. Backward integration. Deep explanation. 1970s, mine Indian business families debt, udhar, par shaltitha. Dhirubhai Ambani NE equity cult, shuru kiya. 1977, main Reliance का IPO आया. उन्होंने आम इंसान को बिजनेस का हिस्सेदार बनाया. उनका सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन पैटर्न बैकवर्ड इंटीग्रेशन था. उन्होंने कपड़ा टेक्सटाइल बनाने से शुरुआत की, फिर कपड़ा बनाने वाला धागा पॉलिएस्टर यार्न खुद बनाना शुरू किया, फिर उस धागे को बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स प्लांट लगाया और आखिर में ऑयल रिफाइनिंग में GHUS गए. हर पिछले स्टेप का रॉ मटेरियल उनकी अपनी कंपनी बनाती THI, जिसने उनकी कॉस्ट सबसे कम कर दी और प्रॉफिट मार्जिन सबसे बड़ा कर दिया. एग्जाम्पल: रिलायंस का 1977 का IPO, जिसमें 58,000 रिटेल इन्वेस्टर्स एनी पैसा लगाया, उसने सदियों से चली आ रही सिर्फ बड़े अमीरों की वेल्थ क्रिएशन मोनोपोली को तोड़ दिया. 2. Warren Buffett, Berkshire Hathaway, the power of float and value investing. Mechanism: insurance premiums, float का इस्तेमाल करके cash generating businesses खरीदना. Deep explanation. 1965 में वॉरेन बफेट ने एक डूबती हुई टेक्सटाइल कंपनी बर्कशायर हैथवे का कंट्रोल लिया. उन्होंने समझ लिया कि टेक्सटाइल में फ्यूचर नहीं है. उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज खरीदना शुरू किया. इंश्योरेंस का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि लोग आज प्रीमियम देते हैं और क्लेम सालों बाद करते हैं. इस बीच जो पैसा कंपनी के पास पड़ा रहता है, यूज फ्लोट कहते हैं. बफेट ने इस मुफ्त के फ्लोट का इस्तेमाल कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और एप्पल जैसी ऐसी कंपनीज खरीदने में किया जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू उनके मार्केट प्राइस से ज़्यादा THI और जो लगातार कैश फ्लो देती THI. एग्जाम्पल: 1988-1989 में बफेट ने कोका कोला के शेयर्स खरीदे. ये एक ऐसी मोनोपोली थी जिसे इन्फ्लेशन से फ़र्क नहीं पड़ता था प्राइसिंग पावर. आज उन्हें अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसा हर साल सिर्फ डिविडेंड से मिलता है. 3. NR Narayana Murthy, Infosys, Wealth Sharing and the IT Boom. Mechanism: employee stock ownership plans, ESOPs, or global labor arbitrage. Deep explanation. 1981 में Infosys की शुरुआत 7 दोस्तों यानी 10,000 रुपीस से की, जो उन्होंने अपनी बीवियों से उधार लिया था. नारायण मूर्ति का विजन था इंडियन टैलेंट को ग्लोबल मार्केट में बेचना. लेकिन वेल्थ स्टोरी सिर्फ प्रॉफिट की नहीं है. Infosys ने इंडिया में ESOPs का कॉन्सेप्ट पॉपुलर किया. उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी के शेयर्स दिए. उनका मानना था कि वेल्थ तभी सस्टेनेबल है जब वो बांटी जाए. एग्जाम्पल: 1993 में Infosys का IPO 95 रुपीस पर शेयर के इशू प्राइस पर आया था. Infosys ने लगातार बोनस शेयर्स दिया. अगर किसी ने 1993 में IPO में 9,500 रुपीस 100 शेयर्स लगाए तो बोनस और स्प्लिट्स के बाद आज उसकी वैल्यू करोड़ों में है और हजारों Infosys एम्प्लॉयज़ सिर्फ ESOPs की वजह से करोड़पति बने. 4. Rakesh Jhunjhunwala, Titan Company, The Conviction of Holding. Mechanism: unorganized sector का organized sector में बदलना और patience. Deep explanation. इंडिया में ज्वेलरी हमेशा से एक अनऑर्गेनाइज्ड और लोकल सुनार ज्वेलर पर बेस मार्केट था. टाटा की टाइटन तनिष्क इस मार्केट को ऑर्गेनाइज कर रही THI. उनका मोट competitive advantage, the trust और purity. झुनझुनवाला ने इस पैटर्न को पहचाना कि जैसे जैसे इंडियन मिडिल क्लास बड़ा होगा, लोग ब्रांडेड और प्योर गोल्ड चाहेंगे. एग्जाम्पल: 2002-2003 के दौरान उन्होंने टाइटन के शेयर्स लगभग 3 रुपीस के एवरेज प्राइस पर खरीदे. 2008 के क्रैश और कई मार्केट साइकिल्स के बाद BHI उन्होंने इसे होल्ड करके रखा. उनका फॉर्मूला सिंपल था: जब तक बिजनेस का फंडामेंटल इंटैक्ट है, प्राइस फ्लक्चुएशंस नॉइस को इग्नोर करो. ये उनकी सबसे बड़ी वेल्थ कंपाउंडिंग मशीन बनी. 5. John D. Rockefeller, Standard Oil, Economies of Scale and Vertical Integration. Mechanism: cost cutting through monopoly our supply chain par kabza. Deep explanation. 19th century के आखिर में टेलीफोन निकलना आसान था पर यूज रिफाइन करके ट्रांसपोर्ट करना महंगा था. रॉकफेलर ने टेलीफोन के क्वीन वेल्स खरीदने पर ध्यान नहीं दिया
उन्होंने रिफाइनरीज पर ध्यान दिया। उन्होंने इतनी बड़ी रिफाइनरीज बनाई कि उनकी पर यूनिट कॉस्ट बाकी सबसे कम हो गई। जब उन्होंने 90% रिफाइनिंग मार्केट कैप्चर कर लिया तो उन्होंने रेलरोड से स्पेशल डिस्काउंट मांगे। जब रेलरोड्स एनी मनमनी की तो रॉकेफेलर एनी खुद के पाइपलाइंस बिछा दिए। एग्जाम्पल, उनकी कॉस्ट इतनी कम थी कि वो अपने कंपटीटर्स को आसानी से प्राइस वार में हरा सकते थे। स्टैंडर्ड ऑयल की मोनोपोली एनी उन्हें हिस्ट्री का सबसे अमीर इंसान बनाया। 6. Radhakishan Damani, DMart, Avenue Supermarts, Frugality and Real Estate Arbitrage. Mechanism, B2C discount retailing using owned real estate. Deep explanation, retail businessman सबसे बड़ा खर्च होता है दुकानों का रेंट। दमनी, यो खुद एक वैल्यू इन्वेस्टर दी, एनी डीमार्ट शुरू करते वक्त एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया, दुकानें रेंट पर लेने की बजाय ज़मीन खरीद कर खुद बनाएंगे। इसे शुरुआत में एक्सपेंशन डी ज़रूर हुआ, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म रेंटल कॉस्ट 0 हो गया। इस बची हुई कॉस्ट को उन्होंने कस्टमर्स को डिस्काउंट के रूप में दे दिया। एग्जाम्पल, डीमार्ट एफएमसीजी कंपनीज को 10 to 15 दिन में पेमेंट कर देता है, जबकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 30 to 45 दिन है। इसके बदले उन्हें कंपनी से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है जो कस्टमर तक पास होता है। ये इन्वेंट्री टर्नओवर और रियल एस्टेट ओनरशिप का डेडली वेल्थ क्रिएशन पैटर्न है। 7. Charlie Munger, The Psychology of Quality, Sees Candies. Mechanism, shifting from cigar butt investing to high-quality businesses. Deep explanation. शुरुआत में बफेट ऐसी सस्ती कंपनीज खरीदते थे जो बुक वैल्यू से कम पर मिलती थी, सिगार बट अप्रोच। मंगर ने इस पैटर्न को बदला और सिखाया कि एक आम बिजनेस को सस्ते में खरीदने से बेहतर है एक शानदार बिजनेस को फेयर प्राइस पर खरीदना। एग्जाम्पल, 1972 में उन्होंने सीज कैंडीज को $25 million में खरीदा। इस कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं थी। इसके पास इतनी प्राइसिंग पावर थी कि हर साल दाम बढ़ाने पर BHI कस्टमर्स खरीदते थे। सीज कैंडीज ने अगले दशक में $2 billion से ज़्यादा का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया, जिसने बर्कशायर को और बिजनेसेस खरीदने का पैसा दिया। 8. Asian Paints, Choksi, Dani, Vakil Family, The Power of Direct Distribution. Mechanism, middlemen को हटाना और data-driven supply chain बनाना। Deep explanation, 1942 में Asian Paints की शुरुआत हुई। इस वक्त फॉरेन कंपनीज का राज था और पेंट्स होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए बिकता था जो अपना बड़ा मार्जिन रखते थे। एशियन पेंट्स सीधा लोकल पेंट डीलर्स को माल बेचना शुरू किया। आज उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना बड़ा है कि कोई नया कॉम्पिटिटर इसे रेप्लिकेट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, 1970 में ही उन्होंने एक मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर खरीद लिया था जब इंडिया में कंप्यूटर आम नहीं था, सिर्फ ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि किस रंग का पेंट किस फेस्टिवल पर किस शहर में कितना बिकेगा। उनकी इन्वेंटरी दिन में कई बार रिस्टॉक होती है। ये डाटा और डिस्ट्रीब्यूशन उनकी सॉलिड वेल्थ स्टोरी का बेस है। 9. Tata Group, Jamsetji Tata to Ratan Tata, Institutional Wealth and Nation Building. Mechanism, heavy capital expenditure, CapEx, in foundational industries our trust. Deep explanation, Tata की wealth short-term trading की नहीं, सदियों के compounding की है। Jamsetji Tata ने उन industries में हाथ डाला जिनकी इंडिया को ज़रूरत थी, steel, 1907, power और hotels. ये ऐसी industries THE जिसमें heavy capital लगता था और return सालों बाद आता था। Example, Tata Steel NE World War, Great Depression और Economic Crisis सब झेले। उनका wealth model dividends निकलने का नहीं, बल्कि profit को आपस business और society में reinvest करने का था through Tata Trusts। इस trust के कारण जब TCS, Tata Consultancy Services, IT boom, main AAGE बादी, तो उसने टाटा सन्स को इतना कैश फ्लो दिया जिससे उन्होंने JLR और Chorus जैसे ग्लोबल ब्रांड्स खरीदे। 10. Jeff Bezos, Amazon, prioritizing free cash flow over net income. Mechanism, reinvesting every dollar back into growth to build a monopoly. Deep explanation, Wall Street हमेशा quarterly profits, net income चाहता है। Bezos ने एक नया wealth pattern सेट किया, उन्होंने profit दिखाने से इनकार कर दिया। Amazon जो BHI कमाता था, use logistics, warehouses और नए products, जैसे AWS, में लगा देता था। उनका focus free cash flow per share बढ़ने पर था,
accounting profit पा नहीं. Example, Amazon Web Services, AWS एक इंटरनल टूल था जिसे उन्होंने दुनिया के लिए रेंट पर खोल दिया. आज इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा AWS पर चलता है. प्रॉफिट एनए दिखने की वजह से Amazon ने सालों तक कम टैक्स दिया और अपनी ग्रोथ की स्पीड से रिटेल इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज को तबाह कर दिया. 11. Uday Kotak Mahindra Bank, spotting inefficiencies in finance. Mechanism, financial intermediation or identifying structural gaps. Deep explanation. 1985 में फॉरेन बैंक्स टाटा जैसी आची कंपनीज को उधार देने पर 17% इंटरेस्ट चार्ज करते दी, जबकि डिपॉजिटर्स को सिर्फ 6% देते दी. बीच का मार्जिन बहुत बड़ा था. उदय कोटक ने अपने दोस्तों परिवार से पैसा 14% इंटरेस्ट पर उठाया और टाटा की सब्सिडियरी नेल्को को 16% पर दे दिया, बिल डिस्काउंटिंग. टाटा को सस्ता लोन मिला, इन्वेस्टर्स को बेटर रिटर्न, और कोटक ने बिना रिस्क के 2% स्प्रेड कमाया. एग्जाम्पल, आज 2% स्प्रेड और 30 लाख रुपए के इनिशियल कैपिटल से उन्होंने कोटक महिंद्रा फाइनेंस बनाया, जो 2003 में आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस पाने वाली पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बनी. ये वेल्थ मनी स्प्रेड NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन को स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करके. 12. Andrew Carnegie Steel, technological edge and cost crushing. Mechanism, adopting disruptive technology immediately to destroy competition. Deep explanation. 19th century में स्टील बनाना एक धीमा और महंगा प्रोसेस था. Carnegie ने इंग्लैंड में बेसमर प्रोसेस देखा, जिसे आयरन को स्टील में बदलना बहुत सस्ता और तेज हो गया. उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को तुरंत अमेरिका में अप्लाई किया. एग्जाम्पल, जब बाकी स्टील कंपनीज इकोनॉमिक स्लोडाउन में प्रॉफिट्स बचाकर बेचते रहते थे, कार्नेगी अपनी पुरानी मशीनरी तोड़कर नई और ज़्यादा एफिशिएंट मशीनरी लगा देते थे. इससे उनकी पर टन स्टील की कॉस्ट इतनी कम हो गई कि उन्होंने ब्रिजेस और रेल रोड्स बनाने की मोनोपोली हासिल कर ली, और 1901 में अपनी कंपनी JP Morgan को $480 million में बेची. 13. Azim Premji, Wipro, the ultimate pivot. Mechanism, recognizing macro shifts or legacy business से नए high margin business में pivot करना. Deep explanation. 1966 में अजीम प्रेमजी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर आना पड़ा क्योंकि उनके पिता का निधन हो गया था. उनकी कंपनी का नाम था वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, विप्रो, जो साबुन और कुकिंग ऑयल बनाती THI. 1970s के आखिर में जब इंडियन गवर्नमेंट IBM जैसी फॉरेन IT कंपनीज को इंडिया से निकल दिया, तो प्रेमजी ने इस गैप को पहचाना. एग्जाम्पल, उन्होंने सोप बनाते बनाते मिनी कंप्यूटर्स बनाना और सॉफ्टवेयर सर्विसेज देना शुरू किया. एक स्लो ग्रोइंग लो मार्जिन FMCG बिजनेस से उन्होंने विप्रो को एक हाई मार्जिन हाई ग्रोथ IT सर्विस जायंट में बदल दिया. उनकी 70% प्लस शेयर होल्डिंग ने उन्हें इंडिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल किया, जिसका बड़ा हिस्सा उन्होंने बाद में दान कर दिया. 14. Henry Ford Motor Company, the assembly line and expanding the TAM. Mechanism, process innovation से cost कम करना और total addressable market TAM बढ़ाना. Deep explanation. गाड़ियाँ पहले सिर्फ अमीरों के लिए होती THI क्योंकि उन्हें मैन्युअली एक एक करके बनाया जाता था, जिसमें 12 घंटे से ज़्यादा लगते थे. Ford ने meat packing industry से इंस्पायर होकर moving assembly line बनाई. इससे एक गाड़ी Model T बनाने का वक्त काटकर 90 minutes हो गया. Example, वेल्थ तब बनती है जब आप अपने प्रोडक्ट को मास मार्केट तक ले जाते हैं. Ford ने Model T का दाम $850 से घटाकर $260 कर दिया. उन्होंने अपने वर्कर्स की डेली वेज $5 कर दी, जो मार्केट रेट से डबल THI, ताकि उनके अपने वर्कर्स उनकी गाड़ी खरीद सकें. इस वॉल्यूम ड्रिवन मॉडल ने इतनी वेल्थ जनरेट की जिसका कोई मुकाबला नहीं था. 15. Bajaj Finance, Rahul and Sanjeev Bajaj, zero cost EMI disruption. Mechanism, data analytics, subvention model और consumer behavior को leverage करना. Deep explanation. इंडिया में लोग TV, फ्रिज लेने के लिए लोन लेने से डरते थे क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा थे. बजाज फाइनेंस ने एक नया मॉडल निकाला, जीरो कॉस्ट EMI. कस्टमर को कोई इंटरेस्ट नहीं देना था. तो बजाज फाइनेंस ने पैसा कैसे कमाया? उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स जैसे सैमसंग, सोनी से अपफ्रंट डिस्काउंट सबवेंशन लिया क्योंकि वो उनकी सेल्स बढ़ा रहे थे और कस्टमर से छोटी सी प्रोसेसिंग फी ली. एग्जाम्पल,
जब HDFC और SBI जैसे बड़े बैंक कॉर्पोरेट लोन्स दे रहे थे, बजाज फाइनेंस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में बेच कर एल्गोरिथम्स के जरिए 3 मिनट में लोन अप्रूव कर रहा था। NPLs, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स को कंट्रोल में रखकर इस कंज्यूमर लेंडिंग मशीन पिछले 15 सालों में मैसिव स्टॉक वेल्थ क्रिएट की। 16. Jim Simons, Renaissance Technologies, Quantitative Wealth, The Medallion Fund. Mechanism, human emotion को निकलकर pure mathematical pattern recognition का use करना। Deep explanation, financial markets हमेशा greed और fear पर चलते हैं। Jim Simons, एक mathematician और code breaker, ऐनी समझा कि market का data completely random नहीं है। उसमें hidden patterns हैं, haze weather forecasting में। उन्होंने फाइनेंस बैकग्राउंड वालों को हायर नहीं किया, उन्होंने फिजिसिस्ट्स, एस्ट्रोनॉमर्स और स्टैटिस्टिशियंस को हायर किया। एग्जाम्पल, उन्होंने एल्गोरिथम्स बनाए जो माइक्रोसेकेंड्स में मार्केट की इनएफिशिएंसीज को एक्सप्लॉइट करते थे। उनके मेडालियन फंड 1988 से 2018 के बीच लगातार 66% एनुअलाइज्ड रिटर्न बिफोर फीस दिया। ये हिस्ट्री की सबसे कंसिस्टेंट और सॉलिड एल्गोरिथमिक वेल्थ जनरेशन स्टोरी है, जिसमें टेक्निकल और क्वांटिटेटिव एनालिसिस अपनी पीक पर है। 17. Cornelius Vanderbilt, The Ruthless Pivot. Mechanism. टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट को पहचानना और अपने कोर बिजनेस को रूथलेसली कैनिबलाइज करना। डीप एक्सप्लेनेशन, वैंडरबिल्ट अपनी आधी जिंदगी और पूरी वेल्थ स्टीमबोट्स पानी के जहाज का एम्पायर बनाने में लगा दी। वो अमेरिका के सबसे अमीर शिपिंग मैग्नेट था, लेकिन 60 साल की उम्र में उन्होंने देखा कि स्टीम इंजन ट्रेन्स, रेल रोड्स साल भर चल सकती हैं और उन्हें नाड़ियों की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, उन्होंने अपना सारा शिपिंग बिजनेस बेच दिया और सारा पैसा रेल रोड्स खरीदने में लगा दिया। उन्होंने छोटी छोटी रेल लाइन्स को मिलाकर एक यूनिफाइड नेटवर्क बनाया, न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड। एक पुरानी टेक्नोलॉजी से निकल कर आने वाली नई टेक्नोलॉजी में वक्त पर शिफ्ट होने का ये सबसे बड़ा हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है। 18. Sam Walton, Walmart, The Rural Monopoly. Mechanism. Unserved markets mine massive scale par logistics our discount retailing. Deep explanation. 1960s mine Kmart और Sears जैसी बड़ी retail companies सिर्फ बड़े शहरों में दुकानें खोलती थी। ये सोचकर कि छोटे शहरों, small towns में UTNI आबादी नहीं है कि बड़ा स्टोर चल सके। Sam Walton NE उल्टा सोचा। उन्होंने सिर्फ 5,000 से 15,000 की आबादी वाले कस्बों में बड़े डिस्काउंट स्टोर्स खोले। एग्जाम्पल, वहाँ कोई कंपटीशन नहीं था, पूरा गांव सिर्फ वॉलमार्ट से खरीदारी करता था। जब तक केमार्ट को समझ आया, वॉलमार्ट छोटे शहरों को कैप्चर करके एक अनब्रेकेबल मोनोपोली बन चुका था। वॉल्टन एनी अपनी सप्लाई चेन को इतना एफिशिएंट रखा कि उनकी कॉस्ट बाकी सबसे हमेशा कम रही। 19. Ray Dalio, Bridgewater Associates, Systematic Macro and the All-Weather Strategy. Mechanism, historical economic cycles को माप करना और extreme diversification. Deep explanation. Dalio ने समझा कि economies randomly behave नहीं करती। वो specific machineries और cycles, जैसे short-term debt cycle, long-term debt cycle पर चलती हैं। उन्होंने पिछले 500 साल का डाटा स्टडी किया। Example, मार्केट में हर एसेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, किसी एनवायरमेंट जैसे ग्रोथ, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन में अच्छा परफॉर्म करता है। दलियो ऑल वेदर पोर्टफोलियो बनाया जिसका मकसद था हर तरह के इकोनॉमिक शॉक को झेलना। 2008 के फाइनेंशियल क्रैश में जब पूरी दुनिया की वेल्थ आधी हो गई दालियो का फंड पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था। वेल्थ बचाना वेल्थ बनाने जैसा ही ज़रूरी है। 20. HDFC Bank, Aditya Puri, The Premium of Consistency and Risk Management. Mechanism, boring but consistent growth with strict underwriting standards. Deep explanation. 1994 में HDFC Bank की शुरुआत हुई। आदित्य पुरी का फोकस क्लियर था, अपना कॉस्ट ऑफ फंड्स सबसे कम रखना, कैसा रेशियो, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट को हाई रखकर और रिस्की कॉर्पोरेट लोन्स की जगह वर्किंग कैपिटल और रिटेल लोन्स देना। बैंकिंग में सबसे बड़ी गलती होती है ललख में खराब लोन देना। एग्जाम्पल, Kai Cycles I.com bubble, 2008 crash, NBFC crisis. हर बार दूसरे बैंक्स aggressively expand किया और बाद में उनके NPA, non-performing assets बढ़ गए। HDFC Bank लगातार 20 सालों तक 20 to 25% की प्रॉफिट ग्रोथ दी। उन्होंने कुछ नया इन्वेंट नहीं किया, बस बेसिक रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया, जिसने उन्हें इंडिया का सबसे वैल्यूएबल बैंक बनाया।
1. Philip Fisher, Motorola, Scuttlebutt, Our Management Vision ka pura faida. Mechanism, Management Commentary, Our R&D, Research and Development, par focus karke long-term hold karna. Deep Explanation. Philip Fisher का मानना था कि बैलेंस शीट पास्ट बताती है, लेकिन फ्यूचर मैनेजमेंट की क्वालिटी और उनके R&D स्पेंडिंग पर डिपेंड करता है. उन्होंने स्कटलबट मेथड बनाया, यानी कंपनी के कंपेटिटर्स, सप्लायर्स और एक्स-एम्प्लॉइज से बात करके सच्चाई पता करना. वो ऐसी कंपनीज ढूंढते थे जिनकी मैनेजमेंट का विजन उनके करंट प्रॉफिट से ज़्यादा बड़ा हो. एग्जाम्पल, 1955 में फिशर ने मोटोरोला के शेयर्स खरीदे. इस वक्त मोटोरोला एक रेडियो बनाने वाली कंपनी THI. लेकिन फिशर ने देखा कि उनका मैनेजमेंट R&D और कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी में भारी कैपिटल एलोकेट कर रहा है. फिशर ने ये स्टॉक अपनी मौत 2004 तक लगभग 50 साल होल्ड किया. एक बार खरीदने के बाद माइनर करेक्टिव वेव्स में उन्होंने स्टॉक नहीं बेचा और 1000x से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट किया. 2. Sunil Bharti Mittal, Bharti Airtel, the asset-light sector king. Mechanism, capital expenditure, CapEx को outsource करना और सिर्फ brand/customer पर focus करना. Deep explanation, telecom history का सबसे capital intensive business है. Towers लगाना, IT infrastructure maintain करना, इन सब में हज़ारों करोड़ लगते थे. Sunil Mittal ने एक revolutionary minute factory model बनाया. उन्होंने अपना IT infrastructure IBM को outsource कर दिया और mobile towers Ericsson/Nokia को. इसे एयरटेल एक asset light company बन गई. Example, जब competitors अपना सारा पैसा towers लगाने और maintain करने में फंसा रहे थे, एयरटेल अपना capital customer acquisition और marketing पर लगा रहा था. इस मॉडल ने एयरटेल को इंडिया का सेक्टर किंग बनाया और वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट में बदलकर मैसिव वेल्थ क्रिएट की. 3. Jesse Livermore, Precision in Market Cycles and Price Action. Mechanism, trend following our market extremes par strict entry/exit. Deep explanation, Livermore ne fundamentals par nahi, balki pure price action और market cycles par wealth बनाई. उनका रूल क्लियर था, जब तक मार्केट एक क्लियर इम्पल्सिव ट्रेंड में है, ट्रेड को होल्ड करो. जब मार्केट टॉप पर एग्जॉस्शन दिखाए, तभी पोजीशन रिवर्स करो. वो कभी BHI एवरेज डाउन गिरती हुई मार्केट में खरीदारी नहीं करते थे. एग्जाम्पल, 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश से ठीक पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लीडिंग स्टॉक्स अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे और वॉल्यूम ड्राई अप हो रहा था, एक क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न. उन्होंने मार्केट को हेविली शॉर्ट किया. जब प्योर अमेरिका की वेल्थ साफ हो गई, लिवरमोर ने 1929 के क्रैश में एग्जैक्ट $100 million का प्रॉफिट बनाया. 4. Karsan Bhai Patel, Nirma, Crushing the MNC Monopoly. Mechanism, Bottom of the pyramid pricing or unserved market को capture करना. Deep explanation, 1969 में इंडिया के डिटर्जेंट मार्केट पर हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL का मोनोपोली था. उनका प्रोडक्ट ₹15 पर किलोग्राम पर बिकता था, जो मिडिल क्लास और गरीब लोगों के बजट से बाहर था. करसन भाई पटेल, जो एक केमिस्ट था, ने अपने बैकयार्ड में सोडा आश से डिटर्जेंट बनाया और यूज साइकिल पर ₹3 पर किलोग्राम में बेचना शुरू किया. एग्जाम्पल, उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन को लंबा रखने के बजाय वॉल्यूम पर खेला. लो प्राइस ने एक कंप्लीटली नया मार्केट क्रिएट कर दिया, मार्केट एक्सपेंशन. 1985 तक निरमा ने सर्फ को पीछे छोड़ दिया और इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट बन गया, एक मैसिव इंडिपेंडेंट बिजनेस एम्पायर खड़ा किया. 5. Henry Singleton, Teledyne, Master of Capital Allocation. Mechanism, share buybacks को weapon की तरह यूज करना. Deep explanation, Teledyne के CEO Henry Singleton ने एक अलग wealth compounding pattern दिखाया. जब 1960s में मार्केट हाई था और उनके स्टॉक का PE, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ज़्यादा था, तो उन्होंने नए शेयर्स इशू करके, इक्विटी डाइल्यूट करके 130 कंपनीज खरीदी. लेकिन जब 1970s में मार्केट क्रैश हुआ और टेलीडाइन का स्टॉक सस्ता हो गया, उन्होंने डिविडेंड्स देने के बजाय एग्रेसिव शेयर बायबैक शुरू कर दिए. एग्जाम्पल, 1972 से 1984 के बीच सिंगलटन ने टेलीडाइन के 90% आउटस्टैंडिंग शेयर्स मार्केट से वापस खरीद लिए. इस मैसिव बायबैक ने उन इन्वेस्टर्स की वेल्थ एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ा दी जिन्होंने स्टॉक होल्ड किया था.
वॉरेन बफेट एनी उन्हें हिस्ट्री का सबसे बेस्ट कैपिटल एलोकेटर का है। 6. Brijmohan Lal Munjal, Hero MotoCorp. The negative working capital cycle. Mechanism: supply chain efficiency or tight working capital management. Deep explanation: Hero Honda, अब Hero MotoCorp की wealth उनके motorcycles बेचने से ज़्यादा उनके working capital model से आई। मुंजल ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां डीलर्स उन्हें गाड़ी लेने के लिए एडवांस कैश अपफ्रंट देते थे। वहीं दूसरी तरफ हीरो अपने पार्ट सप्लायर्स वेंडर्स को 30 to 45 दिन के बाद पेमेंट करता था। एग्जाम्पल: इसका मतलब कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए अपना पैसा लगाना ही नहीं पड़ता था। उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE हमेशा 40 to 50% के ऊपर रहा। इस फ्लोट और एक्सट्रीम कैपिटल एफिशिएंसी एनी हीरो को दुनिया की सबसे बड़ी 2-व्हीलर कंपनी बनाया और शेयर होल्डर्स के लिए मैसिव वेल्थ क्रिएट की। 7. JP Morgan, US Steel, the ultimate monopoly builder. Mechanism: extreme consolidation और destructive competition को खत्म करना। Deep explanation: JP Morgan एक बैंकर था जिन्हें कंपटीशन पसंद नहीं था क्योंकि कंपटीशन से प्राइस वार होता है और प्रॉफिट मार्जिन्स गिरते हैं। उन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रीज में एक बड़ी कंपनी को दूसरी बड़ी कंपनी से मर्ज करवाया ताकि मोनोपोली बन सके और प्राइसिंग पावर उनके हाथ में ना जाए। एग्जाम्पल: 1901 में मॉर्गन ने एंड्रू कार्नेगी से उनकी स्टील कंपनी $480 मिलियन में खरीदी और यूएस के और बाकी स्टील कंपनीज के साथ मर्ज करके यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉर्पोरेशन बनाई। ये दुनिया की पहली $1 बिलियन कंपनी थी। मार्केट पर टोटल कंट्रोल करके उन्होंने मार्जिन्स को स्ट्रिक्टली डिक्टेट किया। 8. दिलीप शांघवी, सन फार्मा, niche monopoly in chronic therapies. Mechanism: acute medicines की जगह chronic disease segment में फोकस करना और inorganic growth acquisitions. Deep explanation: जब बाकी इंडियन फार्मा कंपनीज सर्दी, बुखार और इन्फेक्शंस acute medicines की दवाएं बना रही THI जिसमें मार्जिन कम था और कंपटीशन ज़्यादा, शंघवी ने सन फार्मा को साइकाइट्री, कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी chronic medicines पर फोकस करवाया। क्रॉनिक दवाएं पेशेंट को जिंदगी भर खानी पड़ती हैं जिससे डिमांड फिक्स्ड और रिकरिंग हो जाती है। एग्जाम्पल: शंघवी ने डिस्ट्रेस घाटे में चल रही कंपनीज को सस्ते में खरीदा। 1997 में कराको फार्मा और बाद में टारो फार्मा को अक्वायर करके उनके ऑपरेशंस को टर्न अराउंड किया। नीश थेरेपीज और प्राइसिंग पावर की वजह से सन फार्मा का स्टॉक वेल्थ क्रिएशन का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन गया। 9. Ray Kroc, McDonald's, real estate arbitrage under fast food. Mechanism: operating business को real estate holding company में convert करना। Deep explanation: Ray Kroc ने McDonald's brothers से franchise rights लिए थे लेकिन शुरुआत में वो बर्गर बेच कर पैसे नहीं बना पा रहे थे। उनके financial advisor Harry Sonneborn ने strategy change की। उन्होंने कहा कि McDonald's बर्गर बिजनेसमैन नहीं बल्कि real estate बिजनेसमैन है। Example: फ्रेंचाइज कैपिटल कॉर्पोरेशन बनाई गई। मैकडॉनल्ड्स प्राइम लोकेशंस पर ज़मीन खरीदता था या लॉन्ग टर्म लीज पर लेता था और फिर वही ज़मीन अपने फ्रेंचाइजी को 40% मार्कअप बड़े ही रेंट पर देता था। फ्रेंचाइजी बर्गर बेचे या एनए बेचे, मैकडॉनल्ड्स को फिक्स्ड रेंट और टोटल सेल्स का एक कट ज़रूर मिलता था। इस सॉलिड एसेट बैक्ड मॉडल ने मैकडॉनल्ड्स की $1 बिलियन वेल्थ बनाई। 10. Balkrishna Industries, BKT, the off-highway global sector king. Mechanism: high volume low margin business को ignore करके low volume high margin niche par monopoly बनाना। Deep explanation: टायर्स के बिजनेसमैन MRF, Apollo और मिशलिन का राज था। ये पैसेंजर कार्स और ट्रक्स के टायर्स बनाते थे। BKT के मैनेजमेंट ने देखा कि इसमें कंपटीशन बहुत है। उन्होंने 1990s में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट लिया। उन्होंने आम गाड़ियों के टायर्स बनाना बैंड कर दिया और अपना पूरा कैपेक्स ऑफ हाईवे टायर्स OHT यानी ट्रैक्टर्स, माइनिंग इक्विपमेंट्स और अर्थ मूवर्स के टायर्स पर लगा दिया। एग्जाम्पल: ये एक ऐसी नीश स्पेशलाइज्ड कैटेगरी THI जिसमें ग्लोबल प्लेयर्स फोकस नहीं कर रहे थे। इंडिया की लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का फ़ायदा उठाकर BKT ने इन टायर्स को यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। BKT के EBITDA मार्जिन्स इंडस्ट्री में सबसे हाई 25 to 30% रहते हैं। एक छोटी सी पिवट ने उन्हें अपने नीचे का ग्लोबल मोनोपोली किंग बना दिया। 11. George Soros, Quantum Fund, Macro Asymmetry and Breaking the Bank of England. Mechanism:
स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक फ्लॉज को पहचानना और हेविली लेवरेज डायरेक्शनल बेट्स लेना। डीप एक्सप्लेनेशन। 1992 में ब्रिटिश पाउंड एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम (ERM) में बंधा हुआ था। सोरोस NE मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से देखा कि यूके की इकोनॉमी वीक है, इन्फ्लेशन हाई है और बैंक ऑफ इंग्लैंड पाउंड की वैल्यू को आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर रख रहा है। ये एक अनसस्टेनेबल डाइवर्जेंस था। एग्जाम्पल, सोरोस NE ग्लोबली बैंक्स से उधार लेकर $10 बिलियन के ब्रिटिश पाउंड शॉर्ट सेल किए। बैंक ऑफ इंग्लैंड NE इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर डिफेंड करने की कोशिश की, पर सोरोस का प्रेशर इतना ज्यादा था कि यूके गवर्नमेंट को हार माननी पड़ी। पाउंड क्रैश हुआ और सोरोस NE सिर्फ एक दिन में $1 बिलियन का एग्जैक्ट प्रॉफिट बनाया। ये ट्रेड एसिमेट्री का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल प्रूफ है। 12. ITC Limited, tobacco to FMCG pivot, utilizing cash cows. Mechanism, एक highly profitable, free cash generating monopoly का पैसा नए growth engines में लगाना। Deep explanation, ITC cigarette market का undisputed monopoly king है। Cigarette business, main capital expenditure, NA के बराबर होता है और daily cash flow massive होता है। लेकिन मैनेजमेंट को पता था कि ESG, environmental, social and governance, concerns और taxes के कारण सिगरेट लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल अकेला नहीं चल सकता। एग्जाम्पल, YC देवेश्वर के लीडरशिप में ITC NE सिगरेट से आने वाले प्योर फ्री कैश फ्लो को FMCG, आशीर्वाद सनफीस्ट, होटल्स और पेपर बोर्ड्स में चैनलाइज कर दिया। बिना मार्केट से एक BHI रुपए उधार लिए या इक्विटी डाइल्यूट किए, उन्होंने इंडिया का एक मैसिव डाइवर्सिफाइड कंग्लोमरेट खड़ा कर दिया। 13. Asa Candler, Coca-Cola, asset-light franchising and brand monopoly. Mechanism, intellectual property, IP, par control रखना और heavy manufacturing capital को pass on करना। Deep explanation. 1888 में Asa Candler NE John Pemberton से Coca-Cola का formula सिर्फ $2,300 में खरीदा। Candler एक जीनियस मार्केटर था। उन्होंने समझ लिया था कि पानी और चीनी को ट्रांसपोर्ट करना सबसे महंगा काम है, इसलिए उन्होंने बॉटलिंग का बिजनेस खुद नहीं किया। एग्जाम्पल, 1899 में उन्होंने 2 वकीलों को सिर्फ $1 में बॉटलिंग राइट्स दे दिए। कैंडलर सिर्फ कोका कोला का सिरप फॉर्मूला बनाते और इन बॉटलर्स को बेचते। बॉटलर्स खुद अपनी फैक्ट्री लगाए शीशे की बॉटल खरीदते और पानी मिलाते। इस आयोडाइन मोनोफॉस्फाइड ड्रिवन और कैपेक्स लाइट मॉडल NE कोका कोला को बिना किसी भारी डेट के पूरी दुनिया में एक्सपैंड कर दिया। 14. By Mohan Singh, Ranbaxy, process patent arbitrage. Mechanism, legal loopholes are global patent structures को exploit करके scale बनाना। Deep explanation, 1970 में इंडियन गवर्नमेंट NE एक नया पेटेंट एक्ट पास किया जिसमें प्रोडक्ट पेटेंट क्या बनाया है की जगह प्रोसेस पेटेंट कैसे बनाया है को मान्यता दी गई। इसका मतलब था कि कोई BHI, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी की दवाई बना सकती THI, बस बनाने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। एग्जाम्पल, भाई मोहन सिंह और बाद में डॉक्टर परविंदर सिंह NE इस एक्ट का फ़ायदा उठाया। उन्होंने रोश की फेमस दवाई वैलियम का रिवर्स इंजीनियर्ड वर्जन कैम्पोज बनाया। रनबैक्सी NE इंटरनेशनल MNCs के एक्सपायर हो रहे पेटेंट्स को लिस्ट किया और फर्स्ट टू फाइल जेनेरिक वर्जन्स लॉन्च करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ क्रिएट की। 15. Larsen and Toubro, L&T, the capital goods proxy. Mechanism, high entry barriers, our complex execution capabilities build Kana. Deep explanation, L&T की स्टोरी किसी एक कंज्यूमर प्रोडक्ट की नहीं, बल्कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का प्रॉक्सी बनने की है। Henning Holk Larsen और Soren Christian Toubro NE AC engineering capabilities build की जो किसी और के पास नहीं THI, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना हो, सबमरीन्स या मैसिव ब्रिजेस। एग्जाम्पल, L&T NE अपने बिजनेस में इतना हाई मोट एंट्री बैरियर क्रिएट कर लिया कि गवर्नमेंट या बड़ी प्राइवेट कंपनीज जब कोई मेगा प्रोजेक्ट प्लान करती हैं तो बिडिंग में क्वालिफाई करने वाली एक या दो ही कंपनीज होती हैं जिसमें L&T हमेशा टॉप पर होती है। एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट और कंटिन्यूअस ऑर्डर बुक ग्रोथ NE लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक स्टेडी वेल्थ कंपाउंडिंग मशीन बनाई। 16. Dr. K. Angie Reddy, Dr. Reddy's Active Pharmaceutical Ingredients API Dominance. Mechanism, value chain mine raw material supply API par control karke margin expand Kana. Deep explanation,
जब ज़्यादातर फार्मा कंपनीज सिर्फ दवाइयों की फॉर्मुलेशन गोली बनाना पर ध्यान दे रही THI, डॉक्टर अंजी रेड्डी एनी समझा कि असली डिपेंडेंसी इस गोली के रॉ मटेरियल यानी API पर है जो फॉरेन से इंपोर्ट होता था। Anho 1984, my 1. Dhirubhai Ambani. 1. Green energy and grid storage, the new CapEx supercycle. Mechanism, fossil fuel dependency, khatam karna or renewable asset ownership. Deep explanation. आने वाले 20 सालों में इंडिया का सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफर एनर्जी सेक्टर में होगा। जो कंपनीज आज सिर्फ सोलर पैनल या विंड टर्बाइन लगा रही हैं, वो फ्यूचर के सेक्टर किंग्स नहीं होंगी। असली मोनोपोलियों के पास होगी जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स BESS और ग्रीन हाइड्रोजन का इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करेंगे। इंटरमिटेंसी, सूरज हमेशा नहीं चमकता, की वजह से ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए लार्ज स्केल स्टोरेज चाहिए। जो बिजनेस मॉडल सबसे लोएस्ट लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी LCOE देगा, वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का अनडिस्प्यूटेड मोनोपोली बनेगा, ठीक वैसे ही जैसे 1990s में ऑयल रिफाइनरीज एनी वेल्थ क्रिएट की THI। 2. Electronics Manufacturing Services EMS, China Plus One का असली फायदा। Mechanism, import substitution से export driven manufacturing की तरफ impulsive wave। Deep explanation, अभी तक इंडिया सिर्फ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल कर रहा है। आने वाले वक्त में वेल्थ वो EMS कंपनीज बनेंगी जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, PCBs, enclosures और मेमोरी मॉड्यूल्स खुद मैन्युफैक्चर करेंगी। जब एक कंपनी के पास डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग ODM की कैपेबिलिटी आ जाती है, तो उसके EBITDA मार्जिन्स 4 to 5% से सीधा 10 to 12% पर जंप करते हैं। ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट ग्लोबल सप्लाई चेन्स को इंडिया पर डिपेंडेंट बना देगा। 3. Defense indigenization and global export mechanism. Government के defense import embargoes our R&D privatization. Deep explanation, India history में हमेशा defense equipment का net importer रहा है। अब डिफेंस एक मेगा वेल्थ क्रिएशन सेक्टर बन रहा है। असली वेल्थ स्टेट ओन्ड शिपयार्ड्स या टैंक बनाने वालों से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज में बनेगी जो क्रिटिकल सब सिस्टम्स जैसे मिसाइल सीकर्स, रेडार टेलीमेट्री और ड्रोन स्वार्म्स बनाती हैं। ये निच मोनोपोलीज हैं जहां एंट्री बैरियर एक्सट्रीम है। एक बार प्लेटफॉर्म अप्रूव हो गया तो अगले 30 साल तक रिकरिंग रेवेन्यू, मेंटेनेंस और अपग्रेड्स लॉक इन हो जाता है। 4. Deep tech and AI SaaS, moving up the value chain. Mechanism, arbitrage, SaaS labor model से intellectual property, IP creation model mind shift. Deep explanation, पिछले 20 साल IT services, body shopping के दर। आने वाले 20 साल IP-backed SaaS, software as a service, और AI models के होंगे। Indian companies अब global enterprises के लिए vertical specific AI agents build कर रही हैं। इनका बिजनेस मॉडल नॉन लीनियर होता है। एक बार सॉफ्टवेयर बन गया तो 100th क्लाइंट या 10,000th क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने की मार्जिनल कॉस्ट 0 होती है। ये प्योर ऑपरेटिंग लेवरेज का गेम है जो मैसिव फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगा। 5. Financialization of savings, the AMC and wealth management boom. Mechanism, physical assets, gold/real estate से capital markets mind structural shift. Deep explanation. इंडिया का हाउस होल्ड सेविंग रेट हाई है, पर पैसा हिस्टोरिकली अनप्रोडक्टिव एसेट्स में जाता था। सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू हर महीने थाउजेंड्स ऑफ करोर्स इक्विटी मार्केट में ना रहे हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज AMCs, डिपॉजिटरीज, CDSL NSDL और वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स आने वाले वक्त के टोल ब्रिजेस हैं। इन्हें मार्केट ऊपर जाए या नीचे अपनी फिक्स्ड फी AUM परसेंटेज मिलती है। ये एसेट लाइट मॉडल जीरो डेट के साथ लगातार 20 to 25% रिटर्न ऑन इक्विटी ROE डिलीवर करने वाले मोनोपोली इकोसिस्टम्स बनेंगे। 6. EV value chain beyond auto OEMs. Mechanism, internal combustion engine ICE, obsolescence our battery chemistry innovation. Deep explanation. Electric vehicles बनाने वाली car/bike companies OEMs मेन भयंकर प्राइस वार होगा। असली वेल्थ वहाँ नहीं बनेगी।
वेल्थ पिक एंड शवल स्ट्रैटेजी में बनेगी, यानी वो कंपनीज जो ईवी इकोसिस्टम के क्रिटिकल पार्ट्स बनाती हैं। शाइज़ी लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स BMS, आओ सबसे ज़रूरी बैटरी रिसाइकलिंग। जब पहली जनरेशन की EVs स्क्रैप होंगी तो उनकी बैटरी से रेयर मेटल्स लिथियम कोबाल्ट एक्सट्रैक्ट करने वाली रिसाइकलिंग कंपनीज अर्बन माइनर्स कहलाएंगी और मोनोपोली मार्जिन्स एंजॉय करेंगी। 7. CDMOs, Contract Development and Manufacturing Organizations. Mechanism: Global Innovators का R&D risk share करना और complex molecules बनाना। Deep Explanation: Indian Pharma ने पिछले 20 सालों में generic दवाइयां बेचकर wealth बनाई, पर अब margins shrink हो रहे हैं। आने वाली wealth CDMOs बनाएंगी। ग्लोबल फार्मा जायंट्स जैसे फाइजर, मर्क नए मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी पर बिलियंस खर्च करते हैं, पर उन्हें स्केल पर मैन्युफैक्चर करने का रिस्क इंडियन CDMOs को पास ऑन कर देते हैं। अगर वो मॉलिक्यूल सक्सेसफुल ब्लॉकबस्टर ड्रग हो गया तो इंडियन मैन्युफैक्चरर को एक गारंटीड हाई मार्जिन और मोनोपोली मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसे रिप्लेस करना US FDA के स्ट्रिक्ट रूल्स के कारण लगभग इम्पॉसिबल होता है। 8. The Semiconductor ATMP Ecosystem. Mechanism: Silicon sovereignty or domestic assembly/testing capabilities. Deep explanation: India में full-scale semiconductor fabs, foundries, आने में वक्त लगेगा क्योंकि वो highly capital intensive हैं। लेकिन assembly, testing, marking and packaging ATMP में इंडिया आने वाले दशक का global hub बनेगा। चिप्स डिज़ाइन होने और फब से निकालने के बाद ATMP प्रोसेस उन्हें यूजेबल बनाती है। ये हाई वॉल्यूम प्रिसिजन इंजीनियरिंग बिजनेस है जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इस सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगी। उन्हें प्योर ग्लोबल सेमीकंडक्टर सुपर साइकिल का टेलविंड मिलेगा। 9. Organized healthcare and specialty hospital chains. Mechanism: Aging demographics, rising per capita income, और unorganized clinics का formalization. Deep explanation: जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, chronic diseases, diabetes, heart issues बढ़ रहे हैं। सिंगल डॉक्टर नर्सिंग होम्स अब कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हैंडल नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेन्स और डायग्नोस्टिक ड्यूओपलीज आने वाले वक्त के कैश मशीन्स हैं। इनका बिजनेस मॉडल ARPOB, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, और हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चलता है। एक बार हॉस्पिटल मैच्योर हो गया, ब्रेक इवन क्रॉस कर लिया, तो AAGE का सारा रेवेन्यू सीधा बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट माइन ऐड होता है। 10. Specialty chemicals and fluorination monopolies. Mechanism: European energy crisis or China plus one ka dual advantage. Deep explanation: Basic chemicals, commodity में कोई pricing power नहीं होती। पर specialty chemicals, agrochemicals, pharma intermediates, fluoropolymers highly complex होते हैं और इनका chemistry reaction route डिज़ाइन करना मुश्किल होता है। Global innovators अपने specific requirements के लिए इन Indian companies पर dependent हैं। इनका business model sticky होता है। एक बार फॉर्मूला लॉक हो गया और वेंडर अप्रूव हो गया तो ग्लोबल क्लाइंट 10 to 15 साल तक वेंडर चेंज नहीं करता, जिसकी वजह से ये चौथी कंपनीज प्योर सेक्टर किंग्स बन जाती हैं। 11. Organized quick commerce and hyperlocal logistics. Mechanism: Supply chain disintermediation or dark store algorithms. Deep explanation: Unorganized किराना स्टोर्स का मार्केट शेयर तेजी से फॉर्मलाइज हो रहा है। क्विक कॉमर्स सिर्फ डिलीवरी का गिमिक नहीं है, ये डीप डेटा एनालिटिक्स का खेल है। इनका एल्गोरिदम प्रेडिक्ट करता है कि किस पिन कोड में दोपहर 3 बजे कौन ऐसे प्रोडक्ट बिकेगा। ये FMCG कंपनीज से डायरेक्ट सोर्सिंग करके डिस्ट्रीब्यूटर्स का मार्जिन खजाते हैं। एक बार डार्क स्टोर डेंसिटी ऑप्टिमल लेवल पर PA हंच गई तो यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव हो जाते हैं और ये लोकल मोनोपोलीज बन जाते हैं। 12. Data centers and digital public infrastructure DPI. Mechanism: Data localization laws or AI computation needs. Deep explanation: Data नया ऑयल है और data centers as ऑयल के refineries हैं। इंडिया का UPI ONDC और Account Aggregator Framework DPI petabytes of data generate कर रहा है। इसके अलावा AI workloads को massive computing power चाहिए। Data centers एक convergence model है, इसमें real estate की asset backing होती है और tech company जैसी growth। जो कंपनीज लैंड बैंक्स, डेडिकेटेड कैप्टिव पावर प्लांट्स और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का ट्राइफेक्टा कंट्रोल करेंगी, वो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर की अनडिस्प्यूटेड किंग्स बनेंगी। 13. The premiumization consumption wave.
Mechanism: middle class ka upper middle class main transition और discretionary spending. Deep explanation. जब किसी देश का पर कैपिटा इनकम $2,500 से $5,000 की तरफ बढ़ता है तो बेसिक ज़रूरतन रोटी कपड़ा पर खर्च का परसेंटेज घटता है और एस्पिरेशनल खर्च, ट्रैवल, प्रीमियम वॉचेस, हाई एंड रियल एस्टेट, लग्जरी कार्स एक इम्पल्सिव वेव की तरह बढ़ता है. ये कंपनीज वॉल्यूम पर नहीं, प्राइसिंग पावर और ब्रांड मोड पर खेलती हैं. इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स मैसिव होते हैं क्योंकि कस्टमर प्राइस सेंसिटिव नहीं बल्कि वैल्यू और स्टेटस सेंसिटिव होता है. 14. Space tech privatization and orbital economics. Mechanism: ISRO का technology transfer our private players द्वारा payload delivery. Deep explanation. पहले space exploration सिर्फ government का monopoly था. अब LEO, low Earth orbit satellites, जैसे Starlink का dense network बिछ रहा है. Indian private space tech startups launch vehicles, thrusters, और nano satellites बना रहे हैं. इनका बिजनेस मॉडल स्पेस एज अ सर्विस होगा. ग्लोबल कंपनीज अपना डेटा कलेक्ट करने या कम्युनिकेशन के लिए इन प्राइवेट इंडियन कंपनीज को पे करेंगी क्योंकि इनकी लॉन्च कॉस्ट ग्लोबल एवरेज से 30 to 40% कम है. 15. वाटर मैनेजमेंट एंड डिसैलिनेशन टेक. मैकेनिज्म: वाटर स्केर्सिटी, जीरो डे सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर. डीप एक्सप्लेनेशन. आने वाले 20 सालों में क्लीन वाटर एक्सेस एक मेजर इकोनॉमिक चैलेंज होगा. जो कंपनीज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, डिसैलिनेशन प्लांट्स, समुद्र के पानी को पीने लायक बनाना और इंडस्ट्रियल वाटर रिसाइकलिंग में स्पेशलाइज्ड हैं वो मेगा ट्रेंड्स को राइड करेंगी. इंडस्ट्रीज के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD मैंडेटरी हो रहा है. इस स्पेस माइन एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज वाली कंपनीज नेचुरल सेक्टर किंग्स बनेंगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाटर प्रोजेक्ट्स माइन एंट्री बैरियर बहुत हाई होता है. 16. Agritech and precision farming. Mechanism: fragmented land holding key productivity badana through technology. Deep explanation. India में per hectare yield global standard से बहुत कम है. Agritech startups drones, IoT soil sensors और AI-based weather prediction का यूज करके inputs, fertilizers, water optimize कर रहे हैं. Real wealth and platforms की बनेगी जो supply chain से middleman मंडीज को हटाकर किसान को सीधा FMCG companies या organized retail से जोड़ेंगे. ये farm to fork tracing और precision farming एक highly fragmented sector को organize करके massive value unlock करेगी. 17. Fintech credit underwriting and cash flow lending. Mechanism: asset-backed lending से cash flow-based lending main shift. Deep explanation. Traditionally, banks सिर्फ उन्हें लोन देते हैं जिनके पास property, collateral हो. पर millions of MSMEs के पास property नहीं, बल्कि solid daily cash flow होते हैं. नई एज की fintechs और NBFCs GST data, digital payment trails और account aggregator framework का यूज करके deep underwriting algorithms बना रही हैं. ये कंपनीज रियल टाइम में रिस्क असेस करके उन MSMEs को लोन देंगी जो आज तक अनबैंक्ड था. जो प्लेटफॉर्म सबसे कम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPAs के साथ स्केल करेगा वो लेंडिंग का नया मोनोपोली बनेगा. 18. Recycling and circular economy, waste to wealth. Mechanism: resource depletion are strict extended producer responsibility EPR laws. Deep explanation. Scrap deal करना पहले unorganized और fragmented sector था. अब ये एक हाईली टेक्निकल और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस बन रहा है. चाहे वो ई-वेस्ट, ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, कार स्क्रैपिंग या प्लास्टिक हो, इन्हें साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस करके रॉ मटेरियल निकलना और वापस इंडस्ट्रीज को बेचना एक प्योर सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल है. जिनके पास पैन इंडिया कलेक्शन लॉजिस्टिक्स और एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन प्लांट्स होंगे, उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट जीरो होगा और आउटपुट हाई डिमांड में रहेगा. 19. Cyber security and zero trust architecture. Mechanism: complete digitization का कारण cyber threats का exponential increase. Deep explanation. जब पूरा देश UPI, digital health records और smart grids पर चलेगा, तो cyber attacks सिर्फ data theft नहीं बल्कि national security threat होंगे. कंपनीज को अपने IT budgets का एक बड़ा हिस्सा cyber security पर खर्च करना ही पड़ेगा, mandatory operational expense. जो इंडियन टेक फर्म्स एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट को जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, डिजिटल फोरेंसिक्स और AI ड्रिवन थ्रेट इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगी, उनके पास हाई मार्जिन, स्टिकी सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू का एक अनबीटेबल बिजनेस मॉडल होगा. 20. Infrastructure capital goods and heavy engineering.
mechanism, National Infrastructure Pipeline, NIP, or rapid urbanization. Deep explanation. जब एक इकोनॉमी $1 ट्रिलियन मार्क क्रॉस करती है तो यूज वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स, बुलेट ट्रेन्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और स्मार्ट सिटीज चाहिए। ये बनाने के लिए अर्थ मूवर्स, टनल बोरिंग मशीन्स, क्रेन्स और हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स चाहिए। ये कैपिटल गुड्स कंपनीज प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की बैकबोन हैं। इनका बिजनेस मॉडल ऑर्डर बुक विजिबिलिटी पर चलता है। एक मल्टी ईयर कैपेक्स अपसाइकिल में इन हैवी इंजीनियरिंग कंपनीज का रेवेन्यू और ऑपरेटिंग लेवरेज एक पैराबोलिक इंपल्सिव वेव की तरह बनता है, जो नेक्स्ट जनरेशन के लंबा वेल्थ कंपाउंडिंग क्रिएट करता है।